प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के एक धड़े यानी एक हिस्से के अध्यक्ष चिराग पासवान का टाइम आने वाला है। चर्चा है कि मोदी कैबिनेट के अगले विस्तार में चिराग पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी कैबिनेट के विस्तार के साथ ही मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की अटकल फिर लगने लगी है। 2023 में 5वां मौका होगा जब मोदी कैबिनेट के विस्तार की अटकलबाजी शुरू हुई है। अब की बार कहा जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में सरकार और बीजेपी संगठन दोनों को चुनावी तैयारी के हिसाब से मोदी दुरुस्त करने जा रहे हैं। इससे पहले जनवरी, संसद के बजट सत्र के बाद जून में और अमेरिका दौरे से पहले कैबिनेट विस्तार की अटकलें 4 बार लग चुकी है। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान के पास केंद्रीय मंत्री बनने का मौका जब आने वाला था, तभी चाचा पशुपति कुमार पारस ने पार्टी तोड़कर खुद को मंत्री बनवा लिया था। पारस के हाथों लोजपा के 6 में 5 सांसद गंवा चुके चिराग अकेले हैं। नरेंद्र मोदी को राम और खुद को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान की एनडीए में वापसी तय है। बस सही मुहूर्त का इंतजार है जो अब तक नजर नहीं आया है। सबको लगने लगा है कि लोजपा के 5 सांसद तोड़कर भले पशुपति पारस मंत्री बनने में कामयाब रहें, लेकिन उनके पास अब समय कम है। बीजेपी और चिराग की दोस्ती के बीच में आने पर पशुपति पारस की राजनीति निपटने का भी खतरा नजर आने लगा है। चिराग पासवान ने इस समय स्टैंड अपना साफ रखा है। चाचा के साथ कोई समझौता नहीं होने वाला। वहीं बीजेपी इस कोशिश में है कि चाचा भतीजा को मिला दिया जाए, जिससे दलितों के बीच ये मैसेज भी जाए कि भाजपा ने पासवान परिवार को फिर से एक करवा दिया है। बीजेपी को इसमें सफलता मिलेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता। वैसे पटना से दिल्ली तक इस बात की भी चर्चा है कि पारस के साथ गए 4 सांसदों में वीणा देवी और महबूब अली कैसर चुनाव नजदीक आते ही चिराग के दरबार में हाजिरी लगाने लगे हैं। पशुपति पारस के साथ अब सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह और प्रिंस राज ही बचे हैं, जिनको चिराग ने चाचा के दर्जे का धोखेबाज मान रखा है। भाजपा की कोशिश है कि पारस और चिराग एक हो जाएं। अगर वो दोनों एक हो जाते हैं तो सीट देने में बहुत मुश्किलें नहीं होगी। 6 सीट 2019 में दी थी, इस बार भी 6 सीट दे देंगे। लेकिन दोनों पासवान साथ नहीं हुए तो कितने सीट और किन किन को देना पड़ेगा, इस मगजमारी में अब तक भाजपा बेचैन है। चिराग इस बार हाजीपुर लड़ने का मन बना चुके हैं। उनको पता है कि पिता रामविलास पासवान का पारंपरिक सीट है ये, तो हर हाल में चिराग पासवान इस बार हाजीपुर से ही लड़ेंगे। पारस हाजीपुर छोड़ने को तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी को लेकर बीजेपी में कोई उलझन नहीं है, तो जो तनाव है वो बस चाचा और भतीजा को लेकर है। भतीजे ने स्टैंड में नरमी नहीं लाई है तो बीजेपी के पास चिराग और पारस में एक को चुनने की स्थिति पैदा हो सकती है और तब हनुमान भारी पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो ये बात साफ है कि चिराग पासवान आगामी विस्तार में, यानी जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, उसमें मंत्री बनना तय है।